वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के फाइनल पार्ट में। तो बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं अब एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के आज के अपने फाइनल पड़ाव पे। बच्चों अगर आपने पहले के वीडियो मीन्स इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बच्चों उन पार्ट्स को जरूर देख लें। तो बच्चों हम लोग आज देखेंगे इस एक्सरसाइज के फाइनल पार्ट के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अगर आप इसको स्टडी कर लें, कह रहे हैं कि एक स्कूल है बच्चों, वहां पर 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और टोटल कितना अमाउंट बच्चों यहाँ पर रखा गया है 700 रुपीज। और जो प्राइज मिल रहा है अपने से पहले वाले से जस्ट 20 रुपीज कम मिल रहा है। चलिए ठीक है, बात समझ लेते हैं। बच्चों देखिए स्कूल के पास कितना प्राइस है, 700 रुपए है। उनको 700 रुपए बांटना है। कह रहे कितने बच्चों को बांट पाएंगे अगर हर बच्चे को अपने के पहले वाले बच्चे से, मतलब जिसको सेकंड प्राइज मिला है वो फर्स्ट वाले से 20 रुपीज कम पाएगा, थर्ड वाला सेकंड वाले से 20 रुपीज कम पाएगा। तो चलिए बच्चों हम मान लेते हैं कि पहले वाले बच्चे को x रुपीज मिले होंगे। हमने बच्चों एज्यूम कर लिया। तो बच्चों दूसरे वाले बच्चे को क्या प्राइस मिला होगा, इससे जस्ट कितना कम बच्चों 20। थर्ड वाले को इससे भी 20 कम। तो x माइनस बच्चों 20 कम हो गया, कितना हो जाएगा x माइनस 40। और जितना प्राइस टोटल बच्चों बांटा होगा, टोटल कितने रुपया बटा है 700 रुपए। तो बच्चों यहां पे हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू कितना है x। और बच्चों d आपको याद है ना t2 और माइनस t1। तो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x। तो क्या आ गया बच्चों d माइनस 20। हम बच्चों ये मान लेते हैं कि यहां पर कितने बच्चों को प्राइज मिला होगा, n बच्चों को। तो n बच्चों को मिला है तो n बच्चों को कितना रुपया बच्चों मिला है 700 रुपीज। अब बच्चों हमारे पास 3 डिटेल यहां पर इकट्ठा हो गई हैं। हम बच्चों यहां फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बच्चा आप लोगों ने पढ़ा होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए बच्चों हमारे पास Sn मतलब क्या है बच्चों, जोड़। तो हमारे पास बच्चों Sn है और Sn कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन बच्चों 700। तो यहाँ बच्चों हमने क्या पुट कर दिया 700। और n बच्चों हमें यही तो निकालना है कितने बच्चों को प्राइज मिला है। और a कितना है बच्चों x प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस बच्चों क्या हो जाएगा 20। ठीक, ये 2 इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया यहाँ पर n। अब बच्चों क्या है हमारा यहाँ पे x 2x प्लस माइनस 20n और प्लस बच्चों क्या हो जाए। बच्चों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बच्चों आप जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि 7 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या पुट कर देंगे हम 7। तो ये बच्चों इसको हम 7 इंटू साइड 200 लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। यहाँ बच्चों हमने 7 रख दिया और ये क्या आ गया 2x माइनस 20 इंटू 7 और प्लस बच्चों क्या हो गया ये यहाँ पे 20। तो बच्चों ये 7 कैंसिल हो गया। अब आप देखें यहाँ क्या बच रहा है बच्चों 200, अंदर क्या हो गया 2x माइनस ये बच्चों 140 और प्लस क्या हो गया 20। तो बच्चों ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। अब बच्चों देखिए ये 120 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 2x इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 320 और बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा 320 अपॉन 2 और बच्चों का 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 160। तो बच्चों हम इसका मतलब ये कह सकते हैं जो सबसे पहला वाला बच्चा होगा उसको क्या प्राइस मिला होगा बच्चों 160 रुपीज का प्राइस मिला होगा। और इसी तरह से जो सेकंड विनर रहा होगा उसको इससे 20 कम मिले होंगे, 140 फिर 121 ऐसे बच्चों 20 हमारा माइनस होता चला जाएगा। तो बच्चों सबसे जरूरी आपने सीखा होगा क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम डिटेल नोट करें कि क्या हमें जानकारी दी है। अगर आप डिटेल नहीं नोट कर पाएंगे तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाला।
इसलिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन की स्टडी करना और उससे जो भी डिटेल हम निकाल सकते हैं उनको निकालें। बच्चों अगला क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे उतनी टाइम से, अब से मैंने ये बात करी आपसे। बच्चों कह रहे हैं कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं, उनको एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए कहा गया है और हर क्लास के स्टूडेंट अपनी ही नंबर के बराबर लगाएंगे। बच्चों जो क्लास 1 का स्टूडेंट है उसके बारे में बताया गया है कि वो 1 लगाएगा, क्लास 2 वाले 2, 3 वाले 3 लगाएंगे और इस तरह क्लास 12 तक लगाएंगे। बता रहे हैं, पूछे कितने पेड़ बच्चों लगेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों एक यहाँ पर स्पेशल चीज लास्ट में जोड़ी है, पढ़िए क्या कह रहे हैं कि 3 पेड़ लगाएगा और कक्षा 12 चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब सेक्शन है। तो बच्चों क्लास 1 जो होगी बच्चों, क्लास 1 जो क्लास 1 होगी उसको कितने पेड़ लगाने हैं 1, लेकिन उसके 3 सेक्शन है तो बच्चों टोटल कितने पेड़ लगाएंगे वो 3। इसी तरह से बच्चों अगर क्लास 2 होगी तो उसके बच्चों को 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन है कितने सेक्शन 3, तो ये लगाएंगे 6। 3 क्लास वाले बच्चों 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन है कितने सेक्शन बच्चों 3, 9। तो इस तरह से चलता रहेगा। क्लास 4 वाले बच्चों जो होंगे वो 4 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 12 लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा कौन सा बच्चों फाइनल क्लास 12। और क्लास 12 वाले बच्चों कितने पेड़ लगाएंगे 12, लेकिन 3 सेक्शन में तो कितने लगा देंगे 36 टोटल लगाएंगे। अब बच्चों हम इसको नोट कर लेते हैं, एक देखते हैं क्या ये सीरीज है। तो बच्चों 3, 6, 9 और डैश डैश लास्ट में क्या बच्चों हमारा 36। तो बच्चों ए आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3, क्योंकि प्रथम पद होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग निकालते हैं डी, और डी बच्चों क्या होता है T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 3 बच्चों कितना हो गया 3। और बच्चों कितने नंबर है टोटल यहाँ पे 12 नंबर है बच्चों 12। तो हमारे पास ये डिटेल निकल के आ गई है। तो ए हो गया, डी हो गया। अब ये पूछ रहे कितने पेड़ लगेंगे। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है Sn इज इक्वल टू द n/2 और फॉर्मूला होता है a+l। तो बच्चों n हमारे कितने हैं टोटल यहाँ पे क्लासेस 12/2 और बच्चों a हमारा कितना है 3 और ये कितना है बच्चों हमारा 36। ये बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 39। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो 234 आ रहा है बच्चों ये। तो बच्चों इसका मतलब टोटल पेड़ जो बच्चे लगाएंगे वो कितने पेड़ लगाएंगे टोटल 234 ट्रीज उनके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो बच्चों बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के साइज को देख के तो यही लगता है कि बहुत ही हैवी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ हैवीनेस नहीं है। बस फिर मैं वही दोहराऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बच्चों आ गया डिस्प्ले, पढ़िए कि एक फिगर बनाओ बच्चों, इस फिगर पे ही सारा खेल है। कह रहे हैं ये सेमी सर्कल बने हुए। मैं भी बच्चों इस क्वेश्चन को ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा, पूरा तो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बच्चों इसका मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए ये कह रहे हैं इतना हिस्सा है, ये एक अर्धवृत्त है जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। फिर बच्चों ये कैसे अर्धवृत्त है और बड़े साइज का हो गया बच्चों। तीसरा वाला आप बच्चों देखेंगे वो और बड़ा हो गया ऐसे करके। तो बच्चों ऐसे टोटल आप पढ़ें तो कितने अर्धवृत्त बच्चों पढ़िए। पहले वाले की रेडियस क्या है 0.5, इसकी रेडियस क्या है बच्चों 0.5 है, इसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन पढ़ने में ही सारा मजा है। और बच्चों इसमें कह रहे हैं सर्पिल की कुल लंबाई टोटल क्या होगी, ठीक है ना बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। और कितने अर्धवृत्त हैं बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चों इस बात को कि यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि 13 क्रमागत। तो इस तरह कितने अर्धवृत्त बने हैं बच्चों 13 बने हैं। तो बच्चों आपको पता है अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त की अगर लंबाई निकालनी हो बच्चों बहुत जरूरी है इसको सीखना, ये बहुत जरूरी बात है। आधा वृत्त इतना बच्चों ए से लेके कहां तक बी तक। तो ए बी की लंबाई निकालनी है तो ये हाफ सेमी सर्कल आधा वृत्त है। तो 2 × बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पूरे का होता है 2πr और बच्चों आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा πr। अब बच्चों r कितनी है इसकी 0.5 तो 0.5 पाई। तो बच्चों ये कौन सा सेमी सर्कल हो गया AB। तो ये AB की लेंथ हो गई। अब बच्चों हम BC के लिए निकाल लें, BC के लिए क्या लेंथ होगी। तो फॉर BC फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों BC, B से लेके यहां C तक। इसकी क्या लेंथ होगी BC की। तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी बताइए 1, तो पाई की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 × r इज इक्वल बच्चों क्या आ गया r। अब देखिए C से लेके D तक
फॉर सी डी। बच्चों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस यही जिसको समझ आ गया क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। मान लीजिए ये अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया तो आपको क्वेश्चन में लगेगा वही पीछे का क्वेश्चन मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन अगर आपने मेरी बात को इसको ध्यान से नहीं सुना क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा, बच्चों कुछ नहीं समझ आएगा। फोकस करिएगा। सी से डी तक की लंबाई निकालनी है तो बच्चों फॉर्मूला वही है पाई इंटू आर, और देखिए यहाँ पे बच्चों आर कितनी है 1.5 आर। तो बच्चों इस तरह से टोटल कितने बनाने हैं हमको 13। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले के लिए कितना है 0.5, दूसरे के लिए क्या हो गया 1, तीसरे के लिए 1.5, मतलब सब में हाफ हाफ बढ़ता जा रहा है। देखिए फर्स्ट के लिए बच्चों यहाँ पे ये चीज अगर आप समझ ली ना क्वेश्चन लग गया है। देखिए बच्चों पहले के लिए 1 के लिए हाफ, दूसरा 2 के लिए 1, 3 के लिए 1.5, मतलब जितना हो रहा है उसका आधा होता जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम एक सीरीज मेंटेन करेंगे। देखिएगा हम टोटल लेंथ निकालने जा रहे हैं बच्चों, टोटल लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों टोटल लेंथ आप देखो पहले की लेंथ क्या है 0.5 आर पाई, फिर दूसरे की बच्चों 1 पाई, तीसरे की 1.5 पाई, ऐसे सो टू चलता रहेगा। और टोटल 13 है बच्चों, बस यही मेंस वर्ड है 13 है। तो आखिरी वाला जो बच्चों होगा वो 6.5 पाई होगा। अब बच्चों यहां अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सब में हम पाई निकाल लें तो क्या आएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 और सो ऑन टू लास्ट में बच्चों क्या होगा यहाँ पे 6.5। अब बच्चों हम इसका सम निकाल लेते हैं, क्या सम आएगा। तो ए आपको दिख गया होगा, क्या है बच्चों 0.5, डी क्या है बच्चों T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, 1.5 में 1 माइनस करेंगे बच्चों ये भी कितना आएगा 0.5, एल बच्चों कितना है 6.5। और ध्यान देने वाली बात बच्चों कितने टोटल ऐसे सेमी सर्कल बनाए गए हैं, अभी तो बताया आपको हमने 13 बनाए गए, तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या लगा देंगे हम यहाँ 13। अब इन सबका सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बच्चों n कितना है 13/2 और बच्चों 13/2 और यहाँ पर a कितना है 0.5 प्लस और बच्चों क्या हो जाएगा 6.5। बच्चों थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे इसको, आप सभी समझदार बच्चे समझ जाएंगे। देखिए बच्चों 6.5 में अगर आप 5 ऐड कर दो तो 6.5 में जब आप 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7, और 7 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 91/2। तो 91/2 और या इसको डिवाइड करें तो 45.5 आएगा बच्चों। तो ये इसका सबका सम कितना आ गया 45 आ गया। तो हमारा बच्चों टोटल लेंथ का जो आंसर आना था वो पाई और इसका सम तो 40.5 ये बच्चों यहाँ इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया ये 45.5। अब पाई की जगह में आप चाहें तो 22/7 इंटू 45.5 कर दें। बच्चों इसका मल्टीप्लाई 143 सेंटीमीटर आएगा जब हम 6.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये तरीका या ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और मॉडिफाई करके और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बनाया गया है। और अगर आपको ही वो बातें समझ नहीं आई, आपको ही वो क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो हम लोगों का जो प्रयास है वो बच्चों बिल्कुल बिना मतलब का हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आप हमें बताएंगे कि हमें क्या सुधार करना चाहिए तो हम आपके लिए और बेहतर कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, जितनी देर में मैं बातें करता हूँ मेरा ये मोटो रहता है कि उस देर में आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। बच्चों देखिए फिगर बना हुआ मैं बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ। कह रहे 200 हमको लकड़ी के लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब लट्ठे, वही तना जैसे काट दिया जाता है, 200 रखने हैं। सबसे नीचे वाली में 20 रखे गए हैं, उसके ऊपर वाली में 19, उसके ऊपर वाली 18। तो बच्चों ऐसे करके रखा गया। पहली वाली लाइन में 20 लट्ठे, मतलब जैसे मेरे पास मार्कर हैं, आप इमेजिन कर लो, इन्हीं को आप लट्ठे मान लीजिए। थोड़ी देख ले बच्चों, मान लीजिए कि ये लट्ठे हैं। तो बच्चों आप देखिए पहली सीरीज में आपको दिख रहा होगा, ध्यान देखेंगे बच्चों, तो आप इमेजिन कर लीजिए कितने रखे हैं 3। और बच्चों हमने एक दूसरी रो बना दी, तो इसमें बच्चों हमने देखिए और रख दिए 2। अब बच्चों इसके ऊपर और रखना है तो हमने ये 1। तो बच्चों ऐसे करके वो स्टॉक बना रहे हैं, पहले में 3 फिर दूसरे में 2 फिर 1, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों, कितने से स्टार्ट किया उन्होंने 20 से स्टार्ट किया, और फिर अगले वाले में कितने रखे 19, 18 डैश डैश डैश। कह रहे हैं बताओ ऐसे कितनी बनाई जाए कि 200 हो जाए।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और हमें कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर बताना है। मैं डिटेल जरूर नोट कर दूंगा। यहाँ पर ए आपका बच्चों 20 हो जाएगा, डी आप बच्चों निकाल लेंगे T2 माइनस T1 से, तो क्या आ जाएगा 19 माइनस 20, छोटे में बड़ा -1 आएगा, छोटा आएगा छोटे में बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आता है। और बच्चों SN कितना है बच्चों टोटल सम 200, हमें n निकालना है। तो बच्चों वही फॉर्मूला लगाना है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां वैल्यू पुट करनी है और बच्चे आपको जाके मुझे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या निकाला। और बच्चों जो भी क्वेश्चन बच्चे सही निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, आगे के कुछ दिनों में हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और उनके लिए हम लोग प्राइजिंग भी रखेंगे। तो बच्चों अगर आप प्राइज जीतना चाहते हैं और चैनल को से आप बेनिफिट पाना चाहते हैं तो बच्चों इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बच्चों जितनी देर मैंने ये बातें की उतनी देर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपने उतनी देर में क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब बच्चों आप अगला क्वेश्चन अगर देखें तो एक देखिए आलू की कुछ दौड़ के बारे में लिखा है। बच्चों कह रहे हैं एक बाल्टी रखी है और वो बाल्टी पहली आलू बच्चों 5 मीटर की, मीन मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर रखी है और फिर उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर 10 आलू रखे हैं। बच्चों समझने का खेल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपने बात नहीं समझी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए बच्चों इमेजिन करते हैं। बच्चों मैं मान लेता हूँ पहली आलू ये है और दूसरी आलू ये रखी हुई है। समझ आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, या ऐसे कर दूं मैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे समझिएगा कि ये पीछे है तो ये मैंने मान लिया 5 मीटर की दूरी पर है और इससे 3 आगे पर है, फिर एक और 3 आगे पर है, तो पहली वाली 5 पर है, फिर 3-3-3 पर रखें। अब बच्चों देखिए जरा, पहली वाली 5 पे है तो उसको उठा के बाल्टी में ला के डालना और फिर वापस लौटना। कितना हो गया बच्चों 5 मीटर। दूसरी वाली के लिए बच्चों हमें पहली वाली के लिए बच्चों क्या किया होगा, मैं यहां से गया 5 मीटर में उठाया और यहां लाके डाला, एक आलू पूरी हो गई, मीन्स 5 जाना 5 आना। फिर दूसरी वाली के लिए मैं वहां गया 8 मीटर, वहां से उठा के लाया फिर डाला, तो 8-8 16। फिर तीसरी वाली और 3 आ गया तो 8-3 11, तो 11 गया 11 आया। ये बात जिन बच्चों को समझ में आ गई है उनका क्वेश्चन बच्चों लग गया है। तो बच्चों और इस तरह से वो कितनी आलू करेंगे बच्चों 10। तो आप इसको डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखिए कि जब वो फर्स्ट पोटैटो लाने जाते हैं तो पहली जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे, वो पहली डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों कितनी मैंने बताई आपको 2 × 5 = 10 मीटर की। इसी तरह से बच्चों जब वो सेकंड वाले के लिए जाएंगे, सेकंड द्वितीय वाले के लिए जिसको हम 8 मीटर की दूरी पर रखें, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 × 8 = कितना आ जाएगा 16। और इसके बाद वाले के लिए बच्चों थर्ड वाले के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, थर्ड वाली 2 × देखिए पहला वाला 5 फिर 3 तो 11 2 जा 22 हो जाएगा बच्चों ये। तो इस तरह से ये एक सीरीज मेंटेन हो गई और इस सीरीज की वैल्यूज को हम बच्चों नोट कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे आप। तो पहला जो डिस्टेंस है वो 10 पे है, दूसरा जो है वो 16 पे है, तीसरा जो है बच्चों वो 22 पे है और बच्चों so on to। और कितने टर्म इस तरह से बनेंगे बच्चों 10 टर्म्स। अब हमें इसका सम निकालना है और बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ डिटेलिंग मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या यहाँ जानकारी में निकाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों a = 10 निकाल सकते हैं, d = बच्चों T2 - T1 निकालेंगे तो बच्चों 16 - 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे n भी गिवन है, n कितना है हमारा बच्चों 10। तो बच्चों अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें, SN का क्या फॉर्मूला है बच्चों n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो बच्चों n हमारा क्या है, n हमारा बच्चों है 10/2 और इंटू में 2 × a बच्चों क्या है 10 प्लस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका n भी 10 है तो 10 - 1 हो बच्चों, d यहाँ पे लिखा, ये क्या लिखा हुआ है 6। बच्चों थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा इसको तो यहाँ बच्चों 5 आ जाएगा और डायरेक्ट इसको करूंगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 9 और 9 6 बच्चों कितना होता है 54 और ये कितना हो जाएगा 20 54 और ये कितना हो जाएगा 74 और इसका मल्टीप्लाई भी मैं बच्चों डायरेक्ट करूंगा और आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट 370 मीटर सॉरी। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया 370 मीटर। तो बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 5.3 कंप्लीट हो गई है। बच्चों ये जो वीडियो सीरीज आपके लिए चल रही है इसमें बच्चों आपको केवल करना क्या है, आपको अपने इस चैनल को
और प्रोत्साहित करना है, आपको अपना सपोर्ट देना है। और किस तरह से आपको अपना सपोर्ट देना है बच्चों, उसके लिए आपको केवल एक लाइक करना होगा, अपने दोस्तों में इसको दिल खोल के बांटना होगा, अपने जो भी यार दोस्त आपके रिलेटिव्स हैं उनको, ये जो भी पढ़ने वाले बच्चे उनको आप शेयर करिए। अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका हमारे लिए यही सबसे बड़ा प्यार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।